As you all know, India is a vast country, बहुत बड़ी country है with varied land forms, बहुत ज़्यादा different different इसकी land की forms हैं, different what kind of terrain do you live in? आप कहाँ कौन से क्षेत्र में रहते हैं? जैसे आप mountainous region में रहते हैं. If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of the plain land. अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, मैदानी इलाके में रहते हो, तो बहुत ज़्यादा मैदानी इलाका लैंड जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैले हुए मैदानी इलाके हैं यहाँ पर. इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन अ हिली रीजन, तो आप यहाँ पर कहाँ पर रह रहे हैं? हिली रीजन में रह रहे हैं, हिली क्षेत्र में रह रहे हैं, माउंटेनियस में रह रहे हैं. तो आप देख रहे हो तो चारों तरफ माउंटेन्स है. चंबा जो प्लेस है दैट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. चारों तरफ क्या है? माउंटेन्स है, और बीच में क्या है? प्लेन एरिया है, तो इसको वैलीज बोलते हैं. Valleys and mountains, they are common feature. In fact, our country has practically all major physical features of the earth. हमारे देश जो ना इंडिया, ये बड़ा अलग सा इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है. यहाँ पर देखो तो आप देखते हैं माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं यहाँ पर, जो वैलीज़ हैं, माउंटेनियस पठारी क्षेत्र है. तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स आर देयर. तो यहाँ इंडिया इज़ अ वास्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आर प्रेजेंट. यू मस्ट बी वॉन्डरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड. आप सोचते होंगे, हैरान होते होंगे कि ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं और रॉक्स कैसे बनती है. सम आर वेरी हार्ड. तो आप यहाँ पर देखते हो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स भी होती है. सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल विच हैज़ बीन यूज्ड इन मेकिंग द ताजमहल. ताजमहल बनाने के लिए जो रॉक्स यूज़ हुई हैं, तो देखना संगमरमर बहुत ही हार्ड है. और तलकम पाउडर जो आप यूज़ करते हो फेस में, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. तो सॉफ्ट है, वो भी रॉक से को रॉक्स का होता है. तो और जो कई सॉफ्ट स्टोन्स हैं जो जो जिसका टेल्कम पाउडर बनाने में यूज़ होता है, तो वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है. तो ये आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर प्रेजेंट इन. स्लेट है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और जो मार्बल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. देयर इज़ अ वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस आर देयर ड्यू टू द डिफरेंस इन द रॉक. क्यों? क्योंकि जो रॉक जो फॉर्मेशन हुई है रॉक की, जो जब वो रॉक्स बनी थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारी वेरिएशंस, ये अंतर क्यों कॉज्ड हुआ है? दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स. जब उन रॉक्स को बनाई गई, बनी वो, तब वहाँ पर चेंजेस जो आई, उसके कारण इन रॉक्स, ये रॉक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो इंडियाज लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ. रिलीफ फीचर्स बोलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, डेजर्ट्स, इनको रिलीफ फीचर्स बोलते हैं. बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियो मीन्स अर्थ में जो चेंजेस आई हैं, उनमें जो उससे जो माउंटेन्स, प्लेट्यूज वगैरह बने हैं, तो बहुत सारी और प्रोसेस भी चली हैं, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन. वेदरिंग मतलब मौसम की मार से, मतलब वेदर, जब जैसे वेदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे टेम्परेचर, वाटर, वो सब वेदर में आ जाते हैं. प्रेशर, ये सारी चीज़ें, उसके कारण क्या होता है कि वेदरिंग होती है, मतलब रॉक्स जो होती हैं वो टूट करके सॉइल भी बनती है. इरोजन, जो अपर लेयर ऑफ सॉइल जो इरोड हो जाती है, मतलब बह के चल जाती है. और डिपोजिशन, वो सारी सॉइल कहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है, उससे डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ फीचर्स बने हैं जो आज के हैं. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. कुछ जो evidences थे, सबूत थे, उनके ऊपर उन्होंने theories बनाई हैं, और उन theories को here we will study about the theory of plate tectonics. According to this theory, the crust, upper part of the earth, has been formed out of 7 major and some minor plates. तो वो कह रहा है इस थ्योरी के अनुसार कि जो अर्थ की जो ऊपर लेयर है, क्रस्ट है, वो किससे बना है? 7 मेजर, 7 बड़ी और 7 माइनर, 7 छोटी छोटी प्लेट से बना है. 7 मेजर मतलब जो अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर है, वो 7 मेजर प्लेट से बना हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं.
ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स क्या होती हैं, कई बार कोलाइड भी करती हैं एक दूसरे से, टकराती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे अर्थक्वेक्स भी बन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कन्वर्जेंट बाउंड्री, प्लेट और प्लेट है यहाँ पर, दूसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्री, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज कर जाना, मतलब एक दूसरे से तो मिल जाना, कन्वर्ज कर जाना। डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से अलग हो जाना, डाइवर्ज हो जाना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल, मतलब आगे पीछे जाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे ऊपर वाली जो प्लेट है वो टेक्टोनिक प्लेट, नीचे मेंटल। आपको पता है जो अर्थ का सरफेस है सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, देन इनसाइड दैट मेंटल, एंड इनसाइड दैट कोर। कोर सबसे अंदर इनर मोस्ट पार्ट है, उसके ऊपर मेंटल है, उसके ऊपर कोर है, और क्रस्ट है, सॉरी क्रस्ट जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स का बना हुआ है इस थ्योरी के अनुसार, कि जो क्रस्ट है दैट इज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम कुछ माइनर छोटी प्लेट से भी बना होता है। The movement of the plates results in the building up of stress within the plates. इनमें ना इन प्लेट में मूवमेंट होती है, मूवमेंट मतलब हिलती हैं ये। तो यहाँ पर ये जो हिलती हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेस तनाव उत्पन्न होता है इन प्लेट्स के कारण। और कॉन्टिनेंटल रॉक्स, और हमारी जो कॉन्टिनेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो वो उनकी जो रॉक्स होती हैं उनमें उनमें स्ट्रेस बिल्डअप होता है, तनाव बिल्डअप होता है, उसके कारण फोल्ड हो जाते हैं, फॉल्टिंग होती है, या वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे कैसे ये चीज़ें होती हैं 3 टाइप्स में। तो पहला आप पढ़ेंगे फोल्डिंग, फोल्डिंग मतलब फोल्ड हो जाना, फोल्डिंग माउंटेन्स बोलते हैं। अब देखिए जो जो हमारे एवरेस्ट है वो कैसा है, फोल्डिंग माउंटेन कहलाया जाता है, यंग फोल्डिंग माउंटेन्स कहलाते हैं। और जो आप अरावलीज को देखते हो तो अरावलीज आर ओल्ड ओल्ड माउंटेन्स माने जाते हैं वो। तो broadly these plate movements are classified into 3 types, while some plates come towards each other, एक दूसरे के साथ आती हैं, और कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती है। कन्वर्ज हो जाना मतलब मिक्स, मिल जाना। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ कन्वर्ज करती है तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर ये मतलब एक रॉक, एक के ऊपर एक जैसे ब्लॉक से बनाती जाती है, तो उससे ब्लॉक्स जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो माउंटेन्स बनते हैं। और दूसरे डाइवर्जेंट में क्या होता है, वो एक दूसरे से अलग होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते जाते हैं, तो उसके बीच में स्पेस इज क्रिएटेड। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, यहाँ पर दे मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, वो एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग होती जाती है, और उसके कारण क्या होता है, पोजीशन एंड द साइज ऑफ कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स चेंज होते जाते हैं। जैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स जो है, इनका जो एक दूसरे से ये अलग अलग होते गए, अलग होते गए, और बीच में स्पेस क्रिएट हो गया, और कॉन्टिनेंटल थ्योरी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आज के जो प्रेजेंट जो फीचर्स हैं यहाँ पर, वो जैसे कि बीच में ओशियंस है और कॉन्टिनेंट साइड में है, तो ये दैट मे बी द रिजल्ट ऑफ ड्रिफ्टिंग अपार्ट, वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब आपको पता है वॉल्केनोज जो बनते हैं, वॉल्केनोज जो बनते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, ये भी प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ही होते हैं। द ओल्डेस्ट लैंड मास, the peninsula part, was a part of the Gondwana land. Gondwana land बोलते हैं इनको। सबसे पुराने जो लैंड मास हैं उनको पेनिनसुला पार्ट बोलते हैं। ये they was a part of the Gondwana lands. The Gondwana lands included India. सबसे पुराने को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, इनमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, और साउथ अमेरिका, ये सब इकट्ठे थे एज वन सिंगल landmass. The convectional current splits the crust into a number of species. जो currents, जो conventional current जो उसमें पास होते थे, उन्होंने क्रस्ट को डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में सेपरेट कर दिया, एक दूसरे को अलग कर दिया, इंडियन को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर दिया और सेपरेट कर दिया। और गोंडवाना लैंड साइड में हो गए, और सम टुवर्ड्स नॉर्थ, द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट
नॉर्थ की ओर जो ड्रिफ्ट हुआ, मतलब वो मूवमेंट हुई, दैट रिजल्ट इन द कॉलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर, ऊपर वाली जो प्लेट है दैट इज यूरेशियन प्लेट, जो चाइना यूरे रशिया है उसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं. Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline line known as Tethys. Tethys आपको आता भी है. What is क्वेश्चन आता भी है Tethys. तो यहाँ पर वेस्टर्न एशिया और हिमालय के जो माउंटेन है ये फोल्डेड माउंटेन कहलाए जाते हैं. ये सारे ये सारे इनको इनलैंड्स को बोलते हैं. तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कैसे गोंडवाना लैंड जो पहले अफ्रीका साउथ अमेरिका, देखो ये इकट्ठे हैं सारे लैंड मासेस. इंडिया भी उसके साथ है. अगर आप जो सारे कॉन्टिनेंट को एक जिगसॉ पजल की तरह देखें, जिगसॉ पजल में जब सारे टुकड़े एक दूसरे साथ जुड़ जाते हैं तो देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका और ये अमेरिका, ये सारे एक दूसरे में फिट हो जाते हैं. ये सारे जिगसॉ पजल की तरह, मतलब एक दूसरे में फिट हो जाएंगे ये टुकड़े अगर ये पजल हो आपके पास. क्योंकि ये धीरे धीरे ये प्लेट एक दूसरे से अलग होने के कारण ये अलग अलग हो गए थे, डिफरेंट अलग अलग हो गए हैं और सारे ड्रिफ्ट अपार्ट हुआ है. और उसके कारण इंडिया ऊपर चला गया, ऑस्ट्रेलिया नीचे, अमेरिका अंटार्कटिका और नीचे चला गया, और अफ्रीका और साउथ अमेरिका ऊपर आ गया है. दैट इज, तो यहाँ पर दैट मूवमेंट इज due to the that movement is due to the drifting of the uh, these towards the north. तो ये दिस ड्रिफ्टिंग मतलब अलग हो जाना, आगे चल जाना, तो उसके कारण ये फॉर्म हुआ. तो यूरेशियन जो प्लेट्स है, ये जो रशिया, चाइना और इस तरह का जो ऊपर वाला एरिया यूरेशियन प्लेट कहलाता है. और इसमें क्या हुआ है कि टैथीज जो होते हैं वो उन्होंने फॉर्म किया था माउंटेन सिस्टम. हिमालय जो बने हैं वो टैथीज से बने हैं, एशिया और हिमालय. यहाँ पर आप देख रहे हो हिमालयंस अपलिफ्ट आउट ऑफ द टैथीज सी. टैथी सी है, सागर है, और उससे हिमालय आगे ऊपर की ओर लिफ्ट हो गया. एंड subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. तो यहाँ पर देख रहे हो कि इंडिया जो है वो ऊपर की ओर चला गया, जैसे तो ड्रिफ्ट अपार्ट हो गया. तो यहाँ पर in due course of time this depression gradually got filled with the deposition of sediments by the rivers के sediments इसमें भरते गए. और जो कि नॉर्थ के माउंटेन से रिवर्स जो आती थी और साउथ के पेनिनसुलर प्लेट्यू से आती थी, और धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट्स फॉर्म होते गए और यहाँ पर ये बन गया नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. क्या बन गया? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. तो लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चेंजेस आई हैं. जियोलॉजिकल, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर, इंडिया को पेनिनसुला बोलते हैं. पेनिनसुलर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पेनिनसुला मीन्स होता है कि जो 3 साइड से वाटर से कनेक्टेड हो और वन जो है वो लैंड से कनेक्टेड है. तो इंडिया इज़ अ पेनिनसुला. इंडिया पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन कौन सा है? पठारी क्षेत्र जो महाराष्ट्र से नीचे से जो जाता है आगे, तो दैट इज वो प्लेट्यू रीजन कहलाता है. उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन भी बोलते हैं. इट वाज supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. जो प्लेट्यू रीजन है या अरावली वगैरह जो अरावली माउंटेन्स है वो ओल्ड रीजन्स है, ओल्ड लैंडफॉर्म्स है. और जो आज की जो यंग है वो हिमालयंस है. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains they forms an unstable zone. और यहाँ ये यूथफुल टोपोग्राफी है इसकी, मतलब यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं इसको. ये इसमें हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. जब ये माउंटेन्स धीरे धीरे जो वेदरिंग के कारण सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब जाकर के वो धीरे धीरे उसमें वेदरिंग होती तो वो धीरे धीरे ओल्ड माउंटेन जैसे अरावली हैं वो बिल्कुल ऊपर से घिस गए हैं. तो वो हाइट में भी कम है. तो दे आर ओल्ड माउंटेन्स. नॉर्दर्न माउंटेन्स आर दे आर द यंग रिसेंट माउंटेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट.
जो डिपॉजिट, जो भी नदियाँ जो अपने साथ बहा कर जो पदार्थ लाती हैं, डिपॉजिट्स लाती हैं, अब जो माउंटेनियस रीजन से जो वो फ्लो करके आती हैं, वो सारा फर्टाइल डिपॉजिट इन प्लेन्स में हो गया, तो ये दे बिकम द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स. ओके, the northern plains are formed of alluvial deposit